हेलो एवरीवन। तो मैं हूं अर्श विर्दी और आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपना शिकार बना चुका है और ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। इसके साथ निपटने के लिए हमें उतनी ही तेज़ी से अपने आप को बदलना होगा। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं कहना चाहूँ तो वो है यूवी रेज़। यूवी रेज़ यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज़। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये वही रेज़ है जो सूरज से आती है। यूवीसी ही वो रेज़ है जो जर्मिसाइडल है, मतलब कि ऐसा माना गया है जो यूवीसी रेज़ हैं वो जर्म्स को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को नष्ट कर देती है। ये कैसे काम करती है? इसकी वेवलेंथ है अराउंड 100 नैनोमीटर टू 280 नैनोमीटर, विच इज़ जो माना जाता है कि ये वायरसेस को भी मार सकती है। और कोरोना वायरस सार्स वाला जो पहले आया था उस पर ये कारगर थी। तो इसी थ्योरी पे बेस्ड हमारा आज का ये प्रोजेक्ट है। इसे आप घर पे चीज़ों से बना सकते हैं। थोड़ा सा सामान है, आपको शायद मुश्किल हो लाने में क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है। चलिए आइए बनाते एक सैनिटाइजिंग बॉक्स। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि जो मास्क हैं वो आजकल बहुत कम मिल रहे हैं। हर एक को ज़रूरत है, डॉक्टर्स को भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि आम इंसान को, बल्कि कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। तो मास्क ज़्यादातर 3 कैटेगरी में अगर हम देखें बांटे जा रहे हैं। पहली कैटेगरी है सर्जिकल, देन आते हैं N95, देन आते हैं N99। तीनों मास्क डिस्पोजेबल ही होते हैं। हालांकि कुछ मास्क जो N95, 99 हैं वो दोबारा हम पहन सकते हैं अगर हम उसका सिर्फ 6 घंटे रोज़ प्रयोग करें। इसके लिए उन्हें सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप उन्हें एक बार डालने के बाद दोबारा यूज़ करना चाहते हैं। चलो दोस्तों, बनाते हैं हम अपना सैनिटाइजिंग बॉक्स और उसके लिए ये चीज़ें चाहिए। ये हैं कुछ वायर्स, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल वायर्स ही हैं और ये हमें चाहिए होंगी। एक प्लग भी हमें चाहिए ताकि आप वायर डाल सकें और इसे सॉकेट में लगा सकें। एक वायर कटर चाहिए होगा। सबसे एक ख़ास चीज़ है ये यूवी लाइट। यूवी लाइट ये फ़िलिप्स की लाइट है, ये आरओ में यूज़ होती है और ये आप आराम से ले सकते हैं। ये 11 वॉट की है। ये जो लाइट है ये आरओ के अंदर यूज़ होती है और आप आरओ वालों से ले सकते हैं। ये अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं ये वाली लाइट। फिर इसके साथ ही मैचिंग एक आपको चाहिए इसकी चोक। ये एक इलेक्ट्रॉनिक चोक है। ये इलेक्ट्रॉनिक चोक है जो 11 वॉट की लाइट के साथ चलती है। आप दूसरी चोक्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चोक आपकी ट्यूब के साथ कंपेटेबल है और वो यूज़ हो जाएगी। फ़िलिप्स की चोक भी आती है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपको एल्युमिनियम फॉइल भी चाहिए और सबसे मेन चीज़, ये सारा कुछ अधूरा रह जाएगा जब तक कि आपके पास एक बॉक्स ना हो। तो ये बॉक्स भी उतना ही ज़रूरी है ताकि आप इसके अंदर अपने मास्क लगा सकें और उसे सेफली सैनिटाइज कर सकें। यूवी लाइट है, ये बहुत हार्मफुल है। ये आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है और आपके स्किन को भी बहुत हार्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसी लाइट होती है जो डीएनए को नष्ट कर देती है। इसी के लिए ये वायरसेस पे कारगर है। अगर बाय चांस ये चल रही हो और आप इसे देख लें और तो आप अंधे तक हो सकते हैं। अगर ये चल रही हो और आपने हाथ डाल दिया बॉक्स के अंदर तो आपकी स्किन को डैमेज हो सकता है। और इसका हायर एक्सपोजर, जितनी देर आप इसके साथ एक्सपोज रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिस्क बढ़ता रहेगा। तो कृपया करके जो 18 साल के नीचे हैं वो इसे ना करें। इसके लिए प्रोटेक्टिव गियर उतना ही ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी यूवी गॉगल्स लें या ग्लव्स डालें, बट इसका एक तोड़ है, वो भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए देखते रहिए पूरी वीडियो। तो अब आप देख सकते हैं हमने ये बॉक्स ले लिया है, ये एल्युमिनियम फॉइल ले ली है। आपने सारी एल्युमिनियम फॉइल को इसके अंदर रोल कर देना और पेस्ट करना है। तो इसके लिए आप साइज़ ले लें पहले। और वहाँ से इसे काट लें। तो इसकी पेस्टिंग के लिए आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और एडहेसिव। मैं इसके लिए फेविस्टिक यूज़ कर रहा हूँ। इसे ऐसे आराम से पूरे पर लगा लें, पर ध्यान रखें ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल फट भी सकता है। कॉर्नर्स पे ज़रूर लगाएं
ताकि कॉर्नर्स प्रॉपर तरीके से पेस्ट हो सके। इसके बाद आप इसे अंदर ध्यान से पेस्ट कर दें। अब ध्यान रखें कि एल्युमिनियम फॉयल की दो साइड्स हैं। एक फॉयल है जो रिफ्लेक्टिव थोड़ी कम है और एक थोड़ी सी चमकीली ज़्यादा है। तो आपने जो चमकीली तरफ है वो अंदर की तरफ लगानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है वो बॉक्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो, ताकि आपके मास्क का हर कोना इल्यूमिनेट हो सके और सैनिटाइज हो सके। ऐसे ही आपने सारे बॉक्स को कवर कर लेना है एल्युमिनियम फॉयल से। तो ये सारा बॉक्स अब एल्युमिनियम फॉयल से कवर हो गया। और उसके बाद क्या, ये साइड वाले जो हैं ये दोनों तरफ के वो काट देने। तो ये हमने दोनों पीसेस काट लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसे फेंक दें। तब ये प्रॉपर सील हो चुका है, ये खुलेगा नहीं। इसका पर्पस क्या है कि बाय चांस आपकी यूवी लाइट चल रही हो और आप उसे स्विच ऑफ करना भूल जाएं, तो लाइट आपकी आंखों पे ना पड़े। आपको पता लग जाए कि लाइट चल रही है तो आप फटाफट वहाँ से लाइट बंद कर दें और फिर आप अपना मास्क वगैरह बाहर निकाल लें। और ये जो नीचे वाला फ्लैप है ये तो है ताकि आप प्रॉपर कवर करके अपना मास्क को सैनिटाइज कर सकें। यहाँ पे आप कुछ हुक टाइप लगा सकते हैं। आपके पास अगर ग्लू गन है तो उससे भी आप एक हुक बना सकते हैं। आप सिंपल टेप भी लगा सकते हैं जो आप बार बार खोल और बंद कर सकें। या आप एक यहाँ पर हुक दो लगा के और वहाँ पे रस्सी भी बांध सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो अब मेन बात ये है कि आपकी जो लाइट है उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे हो। लाइट की प्लेसमेंट बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच, ताकि पूरी तरफ वहाँ पे रोशनी करे। तो आइए अब लाइट को फिट करते हैं चोक के साथ। तो अब आपने इन दोनों को ट्यूब के अंदर फिट करना है। आप देख सकते हैं ध्यान से, ऐसे लटकनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको इससे थोड़ा ऊपर को, बिल्कुल जितना आप ऊपर ला सकते हैं उतनी ऊपर आपको अटैच कर देना है और वहीं पे आपको टेपिंग कर देनी है। ये प्रॉपर टेपिंग होगी। अब ये हिल नहीं रही और आपकी ट्यूब अब नीचे स्टेबल रहेगी। इसी तरह आप चोक को भी यहाँ पे टेप के थ्रू फिक्स कर दें और इसके बाद आप वायर्स जोड़कर अपना प्लग लगा दें और टेस्ट कर लें सबसे पहले कि आपकी ट्यूब जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है नहीं। अगर नहीं कर रही तो आपको उसके हिसाब से ही चेंजेस करने पड़ेंगे। या तो आपका कनेक्शन नहीं ठीक होगा, या चोक ख़राब होगी, या वायर प्रॉपर नहीं कनेक्ट होगी, या प्लग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आप चला के देख लें, टेस्ट करें। जब लाइट चल पड़े उसके बाद ही आप इसको फाइनल स्टेजेस पर लेकर जाएं। आप देख सकते हैं ऐसे बॉक्स रेडी हो चुका है। ये है प्लग, ये रहा हमारा चोक, और यहाँ पर हमने वो सील कर दिया था टेप से। ये रहे जॉइंट्स, और अब इसे स्विच ऑन करके देखते हैं। ये ऑन हो गया है। मैं दूर इसलिए हूँ और इसका मुंह उधर को किया हुआ है ताकि मुझ पर रेस ना गिरें, क्योंकि एहतियात इसमें बहुत ज़रूरी है। और इसे प्लीज़ बंद कर ही चलाएं, ऐसे मत चलाएं। आप देख सकते हैं लाइट प्रॉपर आ रही है। तो हमारा सैनिटाइजिंग बॉक्स आप देख सकते हैं पूरी तरह से रेडी है। जब भी आप इसे खोलें तो हमेशा स्विच ऑफ कर ही खोलें। आप देख लें कि लाइट बंद है तभी इसे खोलें। अगर बाय चांस आप गलती से इसे खोल भी लेते हैं तभी ये प्रोटेक्टिव ऊपर हमने फिक्स किया है ताकि आपकी आंखों पर इसकी रेज ना पड़े डायरेक्ट। तो अगर आपको पता लग जाए कि लाइट चल रही है और आपने गलती से खोल दिया, फटाफट इसको बंद कर स्विच ऑफ करें और फिर ही इसे खोलने के बाद भी कम से कम 1 या 2 मिनट का वेट करें ताकि जो अंदर से गैसेज हैं वो बाहर निकल जाएं और आप फिर आराम से अपने मास्क अंदर से ले लें। अब मास्क कैसे रखने हैं उसके लिए हम 2 तरफ होल करेंगे और बीच में एक कोई भी धागा, कोई भी तार लगाएंगे जिसके ऊपर आप अपने मास्क लटका सकते हैं। आपने देखा है हमने एल्युमिनियम लगाई है, ये इसलिए है ताकि हर तरफ से रिफ्लेक्शन मिले और मास्क या कोई भी चीज़ हमारी हो वो पूरी तरह सैनिटाइज हो सके। अब मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि कितनी देर हमने सैनिटाइज करनी है कोई चीज़ इस बॉक्स को। उसका हम जायज़ा लगा सकते हैं साइज़ के थ्रू। इसका साइज़ आप सेंटीमीटर में नाप लें और आपको अभी कैलकुलेशन बताते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। कुछ एक्स्ट्रा सजेशंस हैं आपके लिए, जैसे हर कोई
मास्क डालता है N95, 99 या सिंपल सर्जिकल मास्क भी, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसे लगातार 5 या 6 घंटे से ज़्यादा ना पहने। अगर पहनना भी पड़े तो थोड़ी देर उतार कर सांस ले लें, थोड़ी देर, आधा पौना घंटा आप नॉर्मल ऑक्सीजन लें और फिर उसको यूज़ करें। वैसे ही अगर आप देखें जो N95, 99 मास्क हैं उस पर लिखा होता है कि एक दिन पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे ही यूज़ करें, ये तभी लिखा होता है। इसकी पुष्टि आप इस चीज़ से भी कर सकते हैं कि DRDO ने कोचीन एयरपोर्ट पे सैनिटाइजिंग टनल बनाई है, जिससे एयरपोर्ट पे जो सामान है वो सैनिटाइज हो। हालांकि वो इससे बहुत हाईटेक और बहुत ही क्या कहते हैं बड़ा प्रोजेक्ट है, बट ये उसी का ही एक छोटा वर्जन है जो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे ख़ास बात एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज तक किसी ने भी बोली होगी कि हेड और कान ज़रूर कवर करके जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी कपड़े से, चुन्नी से, किसी भी चीज़ से, या बफ यूज़ कर सकते हैं, बैंडाना यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको मिले अपना सिर ज़रूर कवर करके जाएं, क्योंकि जो वायरस है वो यहाँ पे रह सकता है आपके कानों के आसपास। गलती से अगर आप कान पे लगाएंगे हाथ तो आपके हाथ पे वायरस लगकर आपके मुंह तक जा सकता है। तो हमेशा अपना हेड और कान भी कवर कर रखें। हमें मेरे हिसाब से हमें जल्दी कोई ना कोई इसका सोल्यूशन, वैक्सीन मिल जाएगी। तो तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।